अब हम सूरा अल-मुम्तहिना को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 60वीं सूरत है और ये भी मदीना में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-मुम्तहिना यानी जांच पड़ताल करने वाली औरत या इम्तिहान लेने वाली सूरत है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें उन औरतों का जिक्र है जो मक्का से हिजरत करके मदीना आती थी और उनकी ईमानदारी की जांच की जाती थी। ये सूरत दोस्ती और दुश्मनी के सही उसूलों को बताने वाली बहुत अहम सूरत है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों और मक्के के काफिरों के बीच जंग की हालत थी। कुछ मुसलमान औरतें मक्का से भागकर मदीना आ जाती थी और कुछ मुसलमान मर्दों को ये डर रहता था कि कहीं उनकी बीवियां भी मक्का से भागकर न आ जाए। इसी दौरान पैगंबर साहब की अपनी चचेरी बहन उम्मे कुलसूम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गई। उनके भाइयों ने मुसलमानों से उन्हें वापस मांगा। इसी वाक़ये के बाद ये सूरत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने फैसला सुनाया कि अगर कोई मोमिन औरत हिजरत करके आए तो उसे वापस नहीं भेजना चाहिए। साथ ही इस सूरत में ये भी साफ किया गया कि मुसलमानों को किससे दोस्ती रखनी चाहिए और किससे नहीं। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक साफ और सख्त हुक्म से होती है। अल्लाह मोमिनीन से फरमाता है, ईमान वालों, मेरे दुश्मन और अपने दुश्मन को दोस्त न बनाओ, यानी जो लोग तुमसे दीन की वजह से लड़ रहे हैं और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल रहे हैं, तुम उनसे प्यार और दोस्ती का रिश्ता न रखो। ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अल्लाह की रहमत से महरूम, वंचित हो जाएगा। सूरत में ये भी कहा गया है कि अगर तुम्हारे अंदर छिपाकर दोस्ती रखने वाले हैं तो अल्लाह तो तुम्हारे छिपे हुए राज भी जानता है। फिर सूरत में हजरत इब्राहिम और उनके साथी नबियों का एक नमूना पेश किया गया है। वो अपनी कौम से साफ कह देते थे कि जिस चीज की तुम इबादत करते हो उससे हमें कोई सरोकार नहीं और न ही हमसे तुम्हें कोई सरोकार है। हमारे और तुम्हारे बीच जंग और नफरत हमेशा के लिए रहने वाली है जब तक कि तुम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान न ले आओ। बस फिर क्या था, उनकी कौम के लोगों ने उनसे कहा कि हमारे बाप दादा को धोखा देने के लिए तैयार हो जाओ वरना हम तुम्हें जरूर सताएंगे। इस पर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हम तो बस तेरे ही पर भरोसा करते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर आने वाले हैं। इसके बाद सूरत में उन मोमिन औरतों का जिक्र आता है जो हिजरत करके आई हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जब वो औरतें तुम्हारे पास आए तो तुम उनका इम्तिहान लो, यानी उनसे उनके ईमान के बारे में पूछो। अगर ये पक्का हो जाए कि वह सच्ची मोमिना है तो उन्हें काफिरों के पास कभी वापस मत भेजो। न वो औरतें उन काफिर मर्दों के लिए हलाल हैं और न वो मर्द उन औरतों के लिए हलाल हैं। हालांकि जो मेहर, विवाह उपहार उन काफिर मर्दों ने दिया है उसे वापस कर दो और तुम उन औरतों से मेहर देकर शादी कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और इस्लामी कानून था जिसने मोमिन औरतों को सुरक्षा दी। आखिर में सूरत में एक राहत की बात भी बताई गई है। अल्लाह उन लोगों से दोस्ती की इजाजत देता है जो तुमसे दीन की वजह से नहीं लड़ते और न ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं। उनके साथ इंसाफ और अच्छा बर्ताव करने से मना नहीं किया गया है, क्योंकि अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। बस शर्त यही है कि दोस्ती उन्हीं लोगों से रखो जो तुमसे दीन की वजह से नहीं लड़ते। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये दीन की दुश्मनी और दोस्ती के बारे में साफ हदबंदी करती है। ये बताती है कि मोमिन की दोस्ती और दुश्मनी का आधार उसका ईमान है, न कि रिश्ते नाते या दुनियावी फायदे। दूसरा,
ये सूरत औरतों के हकों और उनकी इज्जत की हिफाजत करती है। उन मोमिन औरतों को शरण देती है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने की वजह से सताई जा रही हैं। तीसरा, ये सूरत हमें ये सिखाती है कि हमारा असली नमूना और रोल मॉडल हजरत इब्राहिम और उनके साथी नबियों जैसा होना चाहिए, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी पूरी कौम से भी दुश्मनी मोल ले ली। आखिर में ये सूरत हमें इंसाफ और भलाई का पाठ पढ़ाती है और बताती है कि जो लोग जुल्म नहीं करते, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना कोई गुनाह नहीं है। निष्कर्ष, सूरत अल-मुम्तहिना एक ऐसी सूरत है जो मोमिन के दिल में ईमान की असली लगन पैदा करती है। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह की खातिर दोस्ती और अल्लाह की खातिर दुश्मनी ही असली ईमान है। ये सूरत मुसलमानों को एक अलग पहचान और एक मजबूत जमात के तौर पर जीने का तरीका सिखाती है। इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके दुश्मनों से बैर का जज्बा पैदा होता है। साथ ही ये हमारे अंदर उन लोगों के प्रति नेकी और इंसाफ का जज्बा भी पैदा करती है जो हमसे दुश्मनी नहीं रखते। ये सूरत दिल को साफ कर देने वाली और जिंदगी को सही मकसद देने वाली सूरत है।